सबको गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। दोस्तों, समाज में ऊंच नीच, काले गोरे और अनेक भेदभाव है, गरीब धनवान ऐसे। तो हमारे पुराने कवि तुलसीदास, कबीर, रहीम, ये लोगों ने अपने काव्य के द्वारा, दोहे के द्वारा उन लोगों को उसकी गलती के लिए फटकारा है। यहाँ हम काव्य 5 में दोहे के स्वरूप में कबीरदास, तुलसीदास और रहीमदास, ये तीनों कवियों ने हमें जो दोहे लिखे हैं, उन्होंने तो उसके बारे में 3 दोहे हैं जो हमें समाज सुधारना के काम में एक गुण प्रवृत्त है, इसके बारे में यहाँ बताया है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तीनों कवियों के बारे में देख ले। प्रस्तुत दोहे में कबीर, रहीम, तुलसी और ये सभी लोगों ने जीवन उपयोगी सारी बातें यहाँ इस दोहे में बताई गई है। प्रस्तुत दोहे में दान प्रियता, संतोष, सम्मानता, अच्छी संगति की महानता, विनम्रता, परिश्रम, प्रेम आदि जीवन मूल्यों को निर्देशित किया है। सबसे पहले यहाँ कबीर के जीवन के बारे में हमें ख्याल दिया है कि संत कबीर 15वीं शताब्दी में हो गए। उन्होंने हिंदू और मुसलमानों की एकता के लिए और उनकी गलती के लिए भी फटकारा है और दोनों को मिलजुल कर रहने को उपदेश दिया है। हिंदू और मुसलमानों को मिलजुल कर रहने का संदेश कबीरदास ने दिया है। रहीम के बारे में देखें तो रहीमदास का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना है। वे बड़े उदार और अनुभवी थे। हिंदी में उन्होंने बोधप्रद कई दोहे लिखे हैं। तुलसीदास के बारे में देखें तो दोस्तों, तुलसीदास के बारे में आप जानते ही है कि तुलसीदास 16वीं शताब्दी में हो गए और प्रसिद्ध वे राम भक्त थे और साथ साथ राम भक्त कवि है। उन्होंने रामचरितमानस सुप्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है। आप देख सकते हैं कि रामायण हमारा पवित्र ग्रंथ है, तो रामचरितमानस वाल्मीकि के रामायण के लक्ष्य में रहकर उन्होंने रामचरितमानस लिखा है। दोस्तों, आपके सामने कबीर, रहीम और तुलसीदास के दोहे प्रस्तुत करता हूँ। शांति से सुनिए, ध्यान से सुनिए। प्रथम 3 दोहे कबीरदास का है, देखिए। साईं तना जामे कुटुंब समाय, मैं भी भूखा ना रहूं। साधु न भूखा जाए कबीरा, साधु न भूखा जाए। बिना विचारे जो करे, सो पाछो पछताए। काम बिगाड़े आपनो, जग में होत हसाय कबीरा, जग में होत हसाय। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना कहूँ से दोस्त
से बैर। रही मन वे नर मर चुके, जे कहूँ मांगत जाही। उनते पहले वे मुए, जिन मुख निकसत नाई रही माँ। जिन मुख निकसत नाही, जो रही उत्तम प्रकृति। का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं। लपटत रहत भुजंग रही माँ, लपटत रहत भुजंग। बड़े बड़ाई ना करे, बड़ो न बोले बोल। रही मन हीरा कब कहीं, लाखट का मेरो मोल रही माँ। लाखट का मेरो मोल, आवत ही हर से नहीं। नैनन नहीं सने, तुलसी महान जाइए। कंचन बरसे मेघ तुलसी, कंचन बरसे में। विद्या धन उद्यम बिना, कहीं चुपावे कौन। बिना डुलाए न मिले, ज्यों पंखों की पौन तुलसी। ज्यों पंखों की पौन। दोस्तों, कबीर दास के बारे में हम समझेंगे। देखिए सब, तेओ साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए। मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। तो यहाँ कबीरदास ने अपने दोहे में साईं यानी कि भगवान के लिए यह शब्द बताया है कि हे भगवान, साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए। प्रभु मुझे इतना अन्न और धन दीजिए कि जिससे मेरे कुटुंब का निर्वाह हो सके, भरण पोषण हो सके। मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। हे प्रभु, इससे मैं भी भूखा न रहूं और मेरे द्वार पर आए हुए साधु फकीर भूखा न जाए। इस तरह कबीरदास पहले दोहे में भगवान से इतना अन्न और धन मांगते हैं कि जिससे उसके परिवार का निर्वाह हो सके और उसके द्वार पर आए हुए भिक्षु साधु फकीर भूखा न जाए। इस तरह कबीरदास अपने पहले दोहे में बताते हैं। दूसरा दोहरा इसका है कि बिना विचारे जो करे सो पाछो पछताए। समाज में कितने ही लोग अलग अलग मति के होते हैं, लेकिन यहाँ कबीरदास कहते हैं कि बिना विचारे जो करे, विचारा वगरનું જે કોઈ કરે છે એને હંમેશા પાછળથી પછતાવાનો વારો આવે છે। यहाँ कबीर अपने दोहे में कहते हैं कि बिना सोचे समझे काम करते हैं, उसे पछताना ही पड़ता है। इतना ही नहीं, पछताना तो पड़ता ही है, अपना काम भी बिगड़ता है और समाज में अपनी हंसी होती है। लोग हमारी तरह तरह के बहाने बनाकर हंसी उड़ाते हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि सोच समझकर समाज में दोस्तों काम करना, इसके कारण हमें पीछे से पछताना न पड़े और समाज में, मित्रों में, परिवार में हमारी हंसी न हो। इसलिए कवि कहते हैं कि बिना विचारे जो करे सो पाछो पछताए। काम बिगाड़े आपनो, એ પાછળથી વિચાર્યા વગર કામ કરીએ તો પાછળથી પછતાવો તો પડે, પણ પોતાનું કામ બગડે बिना जो काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। समाज में, विश्व में, जगत में
वह हंसी के पात्र होते हैं। इसलिए दोस्तों, जो भी हमें काम करना है, सोच समझकर काम करना है, विचार करके काम करना है कि इससे हमें हानि तो नहीं होगी, हमारी कोई हंसाई और फजीती तो नहीं होती। इसलिए हमें सोच समझकर काम करना चाहिए। दोस्तों, तीसरे दोहरे में कबीरदास कहते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू के बैर। तो कबीरदास बाजार में खड़ा है और जो भी रास्ते में निकलते हैं तो कहते हैं, सबको क्षेम कुशल का समाचार पूछते हैं, आप कैसे हैं, आप कैसे हैं, आप कैसे हैं, अच्छे तो है ना। इस तरह कबीरदास बाजार में खड़े खड़े सबकी खैर यानी कि कुशलता, क्षेम कुशलता का समाचार पूछते हैं। मांगे सबकी खैर यानी कि सबके कुशलता के समाचार पूछते हैं। ना काहू से दोस्ती, कबीरदास को किसी से दोस्ती भी नहीं है और किसी से दुश्मनी भी नहीं है, फिर भी सबकी खैर यानी कि कुशलता चाहते हैं। कहते हैं कि ना काहू के दोस्ती ना काहू से बैर, यानी किसी के साथ उसे दोस्ती भी नहीं है, बैरभाव भी नहीं है, दुश्मनी भी नहीं है, फिर भी कबीरदास सबको एक ही सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। इसलिए सबकी कुशलता चाहते हैं, यही समाचार पूछते हैं। अब रहीमदास के दोहरे आते हैं तो रहीमदास अपने पहले दोहरे में बताते हैं कि रहीमन वे नर मर चुके, जे कहूँ मागन जाही, उनते पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाही। यहाँ रहीमदास पहले दोहरे में ऐसा दोस्तों बताते हैं कि रहीम कहते हैं कि वे नर मर चुके, वे आदमी मर चुके। कौन से? तो जो आदमी किसी के घर भिक्षुक बनकर किसी वस्तु मांगने जाते हैं, वे नर मर चुके। क्यों? तो इसलिए कि वे अपने पास न होकर किसी की वस्तु का उपयोग करना चाहते हैं, इसलिए वे मर चुके। और इससे पहले वे मर चुके कि जो वस्तु मांगने आए हैं उसे वस्तु देने के लिए ना कहते हैं कि मेरे पास होते हुए भी ना कहते हैं कि मेरे पास नहीं है। इसलिए यहाँ रहीमदास कहते हैं कि वे नर मर चुके जो किसी के पास अपने काम के लिए वस्तु मांगने जाते हैं। मांगने वाले से वे नर मर चुके जो मांगने आने वाले को अपनी वस्तु देने के लिए ना कहते हैं, मना करते हैं। इसलिए दोस्तों, रहीमदास यहाँ अपने यह दोहरे में ऐसा बताते हैं कि हमें किसी के साथ किसी वस्तु का उपयोग नहीं करना चाहिए, किसी के पास वस्तु मांगना नहीं चाहिए। और जो हमारे घर कोई भी वस्तु मांगे तो हमें उसे मना भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हमारे पास जो वस्तु है तो उसे देना चाहिए। मना करने से हम उससे भी नीच कहलाते हैं, मरे हुए कहलाते हैं। इसलिए हमें किसी को अपनी वस्तु देने के लिए किसी को भी इनकार नहीं करना चाहिए, मना नहीं करना चाहिए, यानी कि देनी चाहिए। दूसरे दोहरे में रहीमदास बताते हैं कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का करे ही सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटत रहत भुजन। रहीमदास अपने दूसरे दोहरे में बताते हैं कि उत्तम प्रकृति के मानव कैसे होते हैं। तो उत्तम प्रकृति के मानव के स्वभाव के बारे में, प्रकृति यानी कि स्वभाव, तो यहाँ उत्तम श्रेष्ठ उत्तम आदमी के बारे में कहते हैं कि तो उसके साथ रहने वाले कुसंग वाले व्यक्ति उत्तम प्रकृति का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए कवि रहीमदास यहाँ एक उदाहरण के साथ हमें समझाते हैं कि चंदन वृक्ष कितना ही वह एकदम शीतल होता है, ठंडा होता है। गर्मी के दिनों में अपनी ठंडक चारों ओर फैलाता है। जिस तरह चंदन का वृक्ष ऐसा होता है कि उसे काटो तो ऐसा होता है कि और भी ठंडक शीतलता हमें अर्पित करते हैं।
वे ठंडक प्रकृति के हैं, लोगों की गर्मी भर कर वे शीतलता हमें प्रदान करते हैं। इसलिए कवि यहाँ उदाहरण देते हैं कि चंदन वृक्ष भुजंग के साथ रहते हैं। भुजंग यानी कि साप। गर्मी के दिनों में शीतलता के कारण साप अपनी गर्मी से राहत लेने के लिए चंदन के वृक्ष के थड़ पर विटला कर लपेट कर वह रहते हैं, जिसे उसे ठंडक मिले गर्मी के दिनों में। तो साप तो ऐसा है कि सेज भी उसे जो छंछेड़ा जाए, उसे कोई स्पर्श करे तो उसे तुरंत ही दंश देता है। वह नहीं सोचता कि उसकी कोई गलती नहीं है। तो ऐसे स्वभाव वाले साप है। लेकिन वह चंदन के साथ रहने पर भी ऐसा कुसंगति साप के साथ होने पर चंदन साप का यह वह गलती वह उसकी जो दंश देने की जो उसे स्वभाव है, खराब स्वभाव है, उसे वह चंदन वृक्ष ग्रहण नहीं कर सकते। उसे छोड़ देता है, उसके दूषण को, उसके खराब स्वभाव को। वे अपने साथ ही रहते हैं, अपने थड़ पर ही चारों ओर लपट कर रहते हैं, फिर भी उसकी विष यानी कि जहर को ग्रहण नहीं कर सकते, अच्छे स्वभाव अपना नहीं छोड़ते। इस तरह रहीमदास यहाँ यही दोहरे में कहते हैं कि उत्तम प्रकृति के वाले मानव खराब प्रकृति के साथ, प्रकृति के स्वभाव के साथ रहते हैं, फिर भी उसके दुर्गुण ग्रहण नहीं करते, अपने अच्छे स्वभाव नहीं छोड़ते, ऐसा बताते हैं। रहीमदास दूसरे दोहरे में कहते हैं कि बड़े बड़ाई ना करे, बड़ो न बोले बोल, रही मन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल। तो यहाँ इस दोहरे में रहीमदास कहते हैं कि बड़े लोग अपनी बड़ाई कभी नहीं मानते। थोड़े से लोग ऐसे होते हैं कि अपनी संपत्ति का उनसे अभिमान होता है, लेकिन कितने ही लोग इतने होते हैं, महान होते हैं कि अपनी बड़ाई कभी दूसरों के सामने नहीं बताते, अपना अभिमान नहीं करते। बड़न और बड़े व्यक्ति अपनी बड़ाई भी नहीं बांधते। दोस्तों, हमारे पास कितनी भी संपत्ति आए, मोटर गाड़ी महल धन संपत्ति, फिर भी उसका हमें अभिमान नहीं करना चाहिए, ऐसा रहीमदास कहते हैं। और उसका बड़प्पन भी दूसरों के सामने नहीं बताना चाहिए। रही मन, इसलिए कवि एक उदाहरण देता है कि रही मन हीरा कब कहूँ, लाख टका मेरो मोल। इसलिए बड़े के साथ उदाहरण देता है कि हीरो की कीमत लाख कीमत है, बहुत ही है, कीमती हीरा होते हैं। दोस्तों, यहाँ जो डायमंड कारीगर है वे हीरा घसने का कार्य करते हैं, लेकिन उसकी कीमत कितनी ही है हम आंक भी नहीं सकते, लगा भी नहीं सकते। इतनी बड़ी कीमत वाले हीरा कभी अपने मुंह से कभी अपनी कीमत नहीं बताता कि मेरी कीमत लाखों की होती है। इस तरह रहीमदास हीरा के दृष्टांत देकर साथ साथ कहते हैं कि बड़े लोग भी ऐसे हीरा जैसे होते हैं। वे अपनी बड़ाई की क्यारे कीमत नहीं बताते, अपनी धन संपत्ति का अभिमान नहीं करते और सबके साथ मिलजुल कर एक परिवार की तरह रहते हैं। इसलिए दोस्तों, हमें अपनी बड़ाई का अभिमान नहीं करना चाहिए और सबके साथ रहना चाहिए। किसी के साथ अभिमान से अपनी बड़ाई भी नहीं बतानी चाहिए। अब तुलसीदास की बारी आती है, तो तुलसीदास के दो दोहरे हैं कि आवत ही हर्षई नहीं नैनों में ने, तुलसी वहाँ न जाइए फिर भी कंचन बरसे में। यहाँ कवि तुलसीदास कहते हैं कि हमें आवत नहीं, जिसके घर हम जाए तो उसके रहने वाले गृहस्थ जो हमारे लिए प्रेम भाव और स्नेह से हमें न बुलाए तो हमें उसके घर नहीं जाना चाहिए। फिर भी उसके घर क्यों न
इतनी संपत्ति है, धन संपत्ति है, मोटर है, गाड़ी है, फिर भी बड़े बड़े हवेली और महल है, फिर भी उसके भर यहाँ बताया है कि कंचन बरसे में उसके कोई भी किसी के घर सोने का कंचन यानी कि सोने का बरसात नहीं बरसता। इसका अर्थ हमें यह बताना है कि उसके घर कितनी ही क्यों न धन संपत्ति है, पर हमें जाने से हमारे लिए जो उसे आदर भाव नहीं है, हमारे प्रति स्नेह भाव नहीं है, हमारे साथ बातचीत भी अच्छी तरह नहीं करते, तो तुलसीदास इसके घर नहीं जाना चाहते और हमें जाने से मना भी कर देते हैं कि ऐसे घर हम नहीं जाना चाहिए। क्यों? तो जिसे हमारे लिए कोई प्रेम भाव नहीं है, स्नेह भाव नहीं है, हमें आदर भाव नहीं देते, हमारा आगत स्वागत भी नहीं करते, तो ऐसे घर हम नहीं जाना चाहिए। क्यों? तो अपनी संपत्ति का जिसे अभिमान है, हमारा कोई मूल्य उसके घर नहीं है, तो हमें उसके घर नहीं जाना चाहिए। फिर भी भले ही उसके घर कितनी का संपत्ति क्यों न हो, धन न हो, महल मूलात न हो, अच्छे अच्छे बड़े महल भी न हो, फिर भी हमें जिस हमारे प्रति जिसे आदर भाव नहीं है, स्नेह भाव नहीं है, प्रेम भाव नहीं है, उसके घर तुलसीदास जाने से हमें मना करते हैं। अंत में एक दूसरा दोहरा तुलसीदास का है कि विद्या धन उद्यम बिना कहूँ जो पावे कौन, बिना डुलाए न मिले ज्यों पंखों की पौन। दोस्तों, विद्यार्थी जीवन में हम है तो हमें तुलसीदास यह दोहरा हमारे लिए बताते हैं कि विद्या एक धन है। विद्या और धन दोनों ही उद्यम के बिना नहीं प्राप्त होते हैं। जो हमें अच्छी तरह पढ़ लिख कर अच्छे से कोई भी वकील, व्यापारी और इंजीनियर और डॉक्टर बने, तो हमें विद्या तभी हमें डॉक्टर बन सकते हैं कि जब हम ज्ञान प्राप्त अच्छी तरह करें, मेहनत करके पढ़े और आगे बढ़े, अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करें, तब हम डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, व्यापारी की वैज्ञानिक बन सकते हैं। और ऐसे डॉक्टर, इंजीनियर बन सकते हैं तो हम धन भी अच्छी तरह कमा सकते हैं। तो धन और विद्या दोनों ऐसा साधन है कि मेहनत परिश्रम से हम प्राप्त उसे नहीं कर सकते। तो ये दोनों प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक मेहनत और परिश्रम करना चाहिए। पहले हमें विद्या प्राप्त होती है, विद्या प्राप्त होती है, बाद में हमें तो विद्या धन उद्यम के बिना हमें प्राप्त नहीं होता। बराबर। और बिना डुलाए, इसलिए कवि एक उदाहरण भी देते हैं कि हमें बिना डुलाए એટલે पंखाने अपने हलाया वगर ये हवा प्राप्त नहीं थती। इसलिए कहते हैं कि बिना डुलाए मिले जो पंखों की पवन, तो पंखों की पवन हमें बिना डुलाए हलाया वगर ये हवा प्राप्त नहीं होती। इस तरह कवि विद्या और धन प्राप्त करने के लिए हमें परिश्रम और मेहनत करने के लिए कहते हैं। तो इसी तरह कबीर, तुलसीदास, रहीम, ये तीनों हमें सबके साथ मिलजुल कर रहने के लिए समानता, प्रेम भाव, दान प्रियता, संतोष, ये सभी गुण प्राप्त करने के लिए कहते हैं। गृह कार्य में दोस्तों तीनों के प्रथम जो ये येलो बॉक्स में तीनों कवियों के जो परिचय दिए हैं दोस्तों, ये अपनी कॉपी में तीनों कवियों के परिचय 2-2 वाक्य में लिखना है। आप सबका धन्यवाद, आभार।